गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। दिस इज द विनय कुमार यादव। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने का काम करते हैं क्लास 10th स्टैंडर्ड की रैन और मार्टिन की जो ग्रामर की बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत दे रखा है द सेंटेंस, यानी सेंटेंस किसे कहते हैं। आइए हम लोग पढ़ने का काम करते हैं। तो सेंटेंस यहाँ पर दिया है, व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज वर्ड्स। जब हम कभी बोलते हैं या राइट करते हैं तो हम लोग किसका यूज करते हैं, वर्ड्स का यूज करते हैं। We generally use these words in groups, यानी ये जो वर्ड्स जो होते हैं जिनका आप राइटिंग के रूप में यूज करिए या स्पीकिंग के रूप में आप यूज कीजिए, आप एक ग्रुप में उनका यूज करते हैं, यानी ग्रुप्स के रूप में ही उनको आप यूज करते हैं। तो उन ऐसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, दिया है यहाँ पे, लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन अ कॉर्नर। जो लिटिल जैक हॉर्नर है वो बैठा हुआ था, कहाँ पे बैठा हुआ था, इन अ कॉर्नर में बैठा हुआ था। तो देखिए यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। यहाँ पे लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन अ कॉर्नर, यानी लिटिल जैक हॉर्नर जो था वो कॉर्नर में बैठा हुआ था। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का एक समूह है। ऐसे जो होते हैं एक शब्दों के समूह होते हैं, इन्हीं के जैसे विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कंप्लीट सेंस देने का काम करते हैं। यानी कंप्लीट सेंस का मतलब यानी एक सार्थक अर्थ निकले, सार्थक उसका अर्थ हो, उसे हम लोग बोलते हैं अ सेंटेंस, यानी इट्स कॉल्ड अ सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। विदाउट कंप्लीट सेंस वी कैन से दैट इट इज अ सेंटेंस। विदाउट, जिसका कंप्लीट सेंस नहीं होगा आप उसे सेंटेंस नहीं बोलेंगे। तो रैन एंड मार्टिन के क्लास 10th स्टैंडर्ड के अंतर्गत हम लोग बात करें, जो आपके सिलेबस में दिया है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंसेस के जो काइंड्स होते हैं वो कितने होते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंसेस के काइंड दिया है, सेंटेंसेस और ऑफ फोर काइंड्स। हाउ मेनी काइंड्स, देयर आर फोर काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेस। फोर काइंड्स होते हैं सेंटेंसेस के। कौन कौन से? पहला तो यहाँ पे दे रखा है विच, दोज विच मेक स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट का काम करे, यानी जिससे कथन स्टेटमेंट कोई हो या असर्शन हो। असर्शन का मतलब होता है जोर देना है, बल देकर कहना। तो वैसे ये भी हमारा एक सेंटेंस होता है। सेंटेंस का आगे इसको पढ़ेंगे, इसको हम लोग डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे हम्पटी डम्पटी सेट ऑन अ वॉल। हम्पटी डम्पटी जो थे ना बैठे हुए थे, कहाँ बैठे हुए थे? ऑन अ वॉल, एक वॉल पे बैठे हुए थे। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ये एक सेंटेंस का हमारा एक पार्ट है, एक काइंड्स है। कहते हैं दोज विच आस्क क्वेश्चंस, दोज विच आस्क क्वेश्चंस, मतलब जिसने प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें आप बोलेंगे, वह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। यानी हम लोग एग्जाम्पल के रूप में दिया है यहाँ पे, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, यानी किसी से आप पूछ रहे हैं आप कहाँ रहते हैं, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। उसके बाद दोज विच एक्सप्रेसेस कमांड्स रिक्वेस्ट्स, यानी जिससे कमांड्स का बोध होता है, रिक्वेस्ट्स का बोध होता है और एंटिट्यूड्स का बोध होता है। एंटिट्यूड्स का मतलब होता है विनती करना या निवेदन करना, तो आप उसे इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं, यानी वो भी हमारा एक सेंटेंस का ही काइंड है। जैसे बी क्वाइट, शांत हो जाइए, हैव मर्सी अपॉन अस, मतलब हम लोगों की दया दिखाएं। तो ऐसे हमारे ये जो इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं ये आपके काइंड्स हैं आपके सेंटेंस के। दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, मतलब जिससे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं, यानी बहुत ही मौजूद भावनाओं का बोध होता है, आप वैसे सेंटेंस को आप एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस बोलते हैं। यानी कैसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है। क्या होती है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं। ऐसे जैसे हाउ कोल्ड द नाइट इज, वह रात कितनी ठंडी है, मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। व्हाट अ सेम, मतलब शर्मानी चाहिए, जो इससे स्ट्रॉन्ग फीलिंग का बोध होता है। तो ये हमारे सेंटेंस के क्या हैं, ये हमारे सेंटेंस के पार्ट हैं, यानी सेंटेंस के काइंड्स हैं, प्रकार हैं, हमारे सेंटेंस के पार्ट्स नहीं हैं, काइंड्स हैं। अब आइए जाने कि ये जो सेंटेंस होते हैं क्या होते हैं। उसके अ सेंटेंस डेट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन, यानी एक सेंटेंस जो स्टेटमेंट का काम करता हो या असर्शन या बल देकर किसी चीज़ को एक्सप्रेस करता हो, तो वैसे सेंटेंस को इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। आप उसको डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस के कहते हैं। यानी अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल के रूप में फर्स्ट सेंटेंस को देखा था कि यहाँ पे हम्पटी डम्पटी सेट ऑन अ वॉल, यह हमारा एक असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस की काइंड्स की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। लेकिन आप आगे पढ़ेंगे इसको।
उसके बाद अ सेंटेंस that ask a question is called an interrogative sentence. If you are asking a question to anyone, that will call it is a interrogative sentence. It is an interrogative sentence. उसे आप an interrogative sentence के रूप में बोलेंगे, जिससे आप प्रश्न पूछते हैं, that is an interrogative sentence. So an interrogative sentence होता है. A sentence that expresses a command or an एक कमांड का बात करें या एंटिटीज की बात करें, एंटिटी की बात करें, इस कॉल्ड द इम्परेटिव सेंटेंस. यानी निवेदन की बात करें, रिक्वेस्ट की बात करें, हम लोग कमांड की बात करें, जिससे एक्सप्रेस होता है, उसे आप इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं. आई होप दैट आप लोग समझ रहे होंगे. डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस, इट इज द स्टेटमेंट, एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन टू एनीवन, देन विल कॉल इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स कमांड, रिक्वेस्ट का बोध होता है, उसे आप यानी जिस सेंटेंस में प्लीज आ जाए, काइंडली आ जाए, तो आप ऐसे समझ जाइएगा कि दैट इज एन इम्परेटिव सेंटेंस. वह एक इम्परेटिव सेंटेंस है. अ सेंटेंस डेट एक्सप्रेस, एक सेंटेंस जो होता है, अ सेंटेंस डेट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. यानी ऐसे सेंटेंस जिस सेंटेंस से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है, उस सेंटेंस को आप एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे. तो इस चैप्टर फर्स्ट में द सेंटेंस जो है वो दे रखा है. ओवरऑल एक बार आइए रिव्यू करा देते हैं. यहाँ पे जो सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस दे रखा है. फोर काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेस इसमें हैं. अब डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. आप जिससे स्टेटमेंट देते हो, आप बोलोगे उससे कि दिस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स आप प्रश्न पूछते हैं. इम्परेटिव सेंटेंस मतलब आप किसी को आज्ञा या किसी से भाई निवेदन करते हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब जिससे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके अंदर आती है, जिसमें हो रहा, ब्रेवो, ओ, ये सब सेंटेंसेस में देखने को मिलते हैं. तो आप ऐसे सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे. आई होप दैट द सेंटेंस समझ में आई होगी, काइंड्स ऑफ सेंटेंस समझ में आई होगी. अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रैंड और मार्टिन की ग्रामर की क्लास 10th स्टैंडर्ड की बुक का सेकेंड चैप्टर. तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए. थैंक यू टू मच, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू एवरीवन.